आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग पे। ठीक है, यहाँ पर हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने बैक बॉन्डिंग भी पढ़ी थी। यानी अब आप एक ही चीज़ सोच लो कि जो बैक बॉन्डिंग नहीं बना सकता है वो ब्रिज बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, एक कंडीशन तो वो सकती है। ठीक है, अब आप देखो बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर जो मेन चीज जो है वहां पर देखिए, ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या आप बोलोगे हाइपरवैलेंट जैसे कंपाउंड है, हाइपोवैलेंट नॉट हाइपरवैलेंट सॉरी, हाइपोवैलेंट कंपाउंड आपको जनरली चाहिए। ठीक है, अब आप देखो हाइपोवैलेंट चाहिए सबसे पहले, और उसमें नो डाउट साइज का भी फर्क होगा। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, कुछ आयोडीन का भी एक आध डायमर हो जाता है, I2Cl6 इज आल्सो गोइंग टू बी फॉर्म डायमर, बट जनरली मैक्सिमम जो केस है ये इन तीन के कंपाउंड है वो ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, सराउंडिंग एटम है, मान लीजिए X2 है, इसका X3 है, X3 है। मेक श्योर X इज नॉट हैलोजन। X कोई भी हो सकता है, जैसे X क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, या मिथाइल ग्रुप आ सकता है, इथाइल ग्रुप, ET का मतलब इथाइल आ सकता है, पीएच फिनाइल ग्रुप है ना, पीएच आ सकता है। फिनाइल ग्रुप को आप ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ऐसा भी लिखा सकता है, और इथाइल ग्रुप के लिए ऐसा लिखा हो सकता है, और मिथाइल ग्रुप की जगह एमी वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसी सिचुएशंस आनी है। तो ये जनरली इन फॉर्म में क्या होते हैं, ये ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये मोस्टली ब्रिज बॉन्डिंग में सारे कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, बट ये एक ब्रिज बॉन्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। आप देखेंगे BeX2 के अंदर, BeX2 के अंदर आप चेक करोगे तो देयर इज अ 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के 2 और 2 सराउंडिंग के, तो आपको मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में क्या मिलेंगे, 3 सेंट्रल के और 3 सराउंडिंग के, तो इनको क्या मिलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज़ दे आर नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो भी अब आप ब्रिज बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कंपेयर भी करा दूंगा कि बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग कब कब होएगी। ठीक है ना, आप बेफिक्र रहिए। तो ये ब्रिज बॉन्डिंग का आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए दूसरी चीज जो चाहिए, जब देखिए जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका AlCl3 ये डायमर बनाता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं। अब मान लीजिए AlI3 है, तो वो डायमर बनाता है, तो ये डायमर नहीं बनाएगा, दिस इज गोइंग टू बी डायमर। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सराउंडिंग है उनकी साइज भी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सराउंडिंग बहुत बड़ा हो, ठीक है, सराउंडिंग बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी है सराउंडिंग एटम जो है उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। देखिए एक तो होना चाहिए एक तो चीज है ना, और उसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, नो बैक बॉन्डिंग। तो ये ज्यादातर कंडीशन चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो बैक बॉन्डिंग में भी हो जाता है कई बार, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दिस इज नॉट एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो भी एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो सराउंडिंग की साइज छोटी होनी चाहिए, जैसे आप देखेंगे तो आप ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, इनमें बहुत मुश्किल से मिलता है, कार्बन में मिल सकता है। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा, आपको ब्रिज बॉन्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, बट जनरली आप देखेंगे बड़ी साइज ज्यादा होगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन की वजह से डायमराइजेशन की एग्जिस्टेंस थोड़ी वीक होगी। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आप इस चीज के लिए वरी मत हो, मैं सिर्फ एक कंडीशंस लिखवा रहा हूं, तो आगे ध्यान रखें। जब भी ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया, एक I2Cl6 को छोड़ दूं, उसके अलावा इन तीन कंपाउंड के अंदर ही मोस्टली मिलते हैं। I2Cl तो एक एग्जांपल को छोड़ो, तो जो भी ब्रिज बॉन्डिंग आपको ढूंढना है तो बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड में ढूंढना है।
द एक्स कैन बी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं लास्ट में जब मैं ब्रिज बॉन्डिंग समझा दूंगा तो किसमें ब्रिज बॉन्डिंग होती है या नहीं होती वो भी समझा दूंगा। डन। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये ब्रिज बॉन्डिंग के लिए थोड़ी कंडीशंस हमने समझ ली। अब आप देखिए ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया तो कहां से आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो ब्रिज बॉन्डिंग आ गया तो ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से देखिए क्या होता है। देखिए कंसेप्ट आया कहां, देखिए आप प्लीज जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है C2H6 है ना, और एक आता है बोरोन हाइड्राइड। बोरोन हाइड्राइड इट इज ये मोनोमर होता है और मोनोमर, ठीक है, और इसका डाइमर होता है BH3 का डाइमर जिसको आप बोलते हैं B2H6। ये क्या होता है? डाइमर ऑफ BH3। दिस इज द डाइमर ऑफ BH3। तो नेचर में BH3 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में एग्जिस्ट ये करता है, B2H6 नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो अब आप बोलोगे अब इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल 2। अब देखिए इसमें क्या है, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 × 2। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है तो 4 to 8, ठीक है, प्लस, ठीक है, सराउंडिंग है या आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन आ गया है। यहाँ पर आप बात करोगे सराउंडिंग बोरोन के कितना होता है? 3 × 2 + 6 × 2 12 + 6 12 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो अब बात देखिए यहाँ पर इसके 14 इलेक्ट्रॉन है बिकॉज कार्बन हैव ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 × 2 8 एंड हाइड्रोजन हैव ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब आप देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे तो हम ये स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ये हम पढ़ चुके हैं इथेन का स्ट्रक्चर। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर हम BH3 का स्ट्रक्चर को माने तो यहाँ BH3 का स्ट्रक्चर ऐसा आया, BH3 का ऐसा स्ट्रक्चर आया। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन और बोरोन को कंपेयर करते हैं। कार्बन का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं एक्साइटेड स्टेट का, दिस इज 1s2 2s1 2p3 होता है, यानी 1 एंड ये 3 आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेयर एज बोरोन की बात करूं, बोरोन का एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो इट इज 1s2 2s1 एंड 2p2 आता है, यानी ये आया एंड ये इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। आप कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों के साथ एक साथ कंपेयर कर रहा हूं कि ब्रिज बॉन्डिंग की कंसेप्ट आई कहां से सोचने पे मजबूर कर दिया कि ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है, वो एक पुराना बेस ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन C2H6 है तो दिस इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज हुआ तो sp3 हुआ है, sp3 हुआ है, तो ईच ऑर्बिटल आर रेडी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। मैं एक कार्बन की बात करूं, सिंगल कार्बन की बात करूं, दिस इज द सिग्मा 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 एंड सिग्मा, तो रेडी है, यानी यहां पर चारों बॉन्ड सिग्मा इज रेडी फॉर द कार्बन, तो कार्बन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यदि मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन क्या है? sp2 है। इज इट क्लियर? ये 1 1 ईच आ गया है एंड दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, ये sp2 ये sp2 ये sp2, ठीक है। अब आप देखो यहां पर जो है बोरोन है इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहाँ पर क्या है? ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। अब आप देखिए ये तो आ गई है। अब आप यदि ये चीज सोचे कि यहाँ तो एम्प्टी ऑर्बिटल था, अब यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल था, ठीक है। चलो मैं एक बार थोड़ा सा इसको वापस से एक बार रख करके बताता हूँ ये वाला ऑर्बिटल को, ठीक है। ये सिग्मा सीख लिया ना आपने। अब आप देखो कार्बन के केस में आप देखेंगे, चलिए 3 इज रेडी, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन का वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ 1 1 1, इसने हाइड्रोजन के साथ के साथ बॉन्ड बनाया, बट दिस इज रेडी टू मेक अ बॉन्ड विद कार्बन। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी कार्बन का क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है।
दिस इज गोइंग टू बी ओवरलैप एंड आर गोइंग टू बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यानी यहां पर ओवरलैपिंग हुई तो HCH तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप क्या बोलते हो, C2H6 की एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जस्टिफाइड है, इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जस्टिफाइड है। तो अब आप देखिए यहां पर आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, यदि यहां पर आप बोलोगे तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो आप बोलोगे दिस इज 7, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में 2, देखो CH है ना बच्चों, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दो सेंटर 2 एटम, 2 एटम को क्या बोलेंगे 2 सेंटर, तो और दोनों के बीच में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पाई बॉन्ड नहीं है ना, 1 2 3 4 5 7 बॉन्ड है। तो आपसे पूछा जाए हाउ मेनी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन C2H6, तो आप बोलोगे 7, देयर इज द CH, देखो 2 सेंटर का मतलब 2 एटम, between the 2 atom how many electron get shared, तो आप बोलोगे 2 electron, that's why this is known as 2 center 2 electron bond, very important, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला बॉन्ड की बात करी, दिस इज जस्ट लाइक दिस, इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है 1 सेंटर, ये 1 सेंटर, तो आप बोलोगे हाउ मेनी सेंटर 2 सेंटर, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन अनदर इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज नोन एज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड हाउ मेनी बॉन्ड आर देयर 7, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर 1 पर ईच था, बट यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल शेयरिंग तो होगी नहीं, जब शेयरिंग नहीं होगी तो हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म बॉन्ड, ठीक है। अब सुनिए, तो जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है जबकि B2H6 एग्जिस्ट हो रहा है, तो अब क्या हुआ होगा कि अब हुआ क्या होगा कि देखिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से समझा दिया है, बट अपन जो है एक्सपेरिमेंटली है उसी की ही बात करेंगे, क्लियर। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, इस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूम किया गया है। देखिए ये थ्योरेटिकल अजम्पशन ही है और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आपको स्ट्रक्चर मिला है, और आप देखेंगे कोई बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा, देखिए हर किसी का बेसिस होती है, ठीक है। एक क्रिस्टलोग्राफी होती है जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, उससे आप यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहां से आपको बॉन्ड एंगल पता चल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पे बॉन्ड एंगल क्या है पता किए हैं, तो इनमें जो उनको क्या माना गया कि देखिए होता है कि इस टाइप की ज्योमेट्री हुई होगी, H, ये H, ये H, ये भी H, ये H, समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बताना तो पड़ेगा ही, बताना तो पड़ेगा। अब आप देखो यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, इस एम्प्टी ऑर्बिटल की बात करो, इस बोरोन का भी एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब आप देखो कि मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड टिफिन लाए हैं, और एक थर्ड फ्रेंड जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है वो टिफिन उस दिन नहीं लाया, ठीक है। अब उसको भूख लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो आप शेयर कर रहे थे टिफिन, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अपने टिफिन शेयर करते हैं, तो जो हम जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड टिफिन शेयर कर रहे हैं, एक फ्रेंड और आता है, आप पूछते हैं कि आज आप टिफिन लाए, तो आप बोलोगे मैं भूल गया गलती से, टिफिन मम्मी ने बनाया था बट डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया, तो आप क्या करोगे, फ्रेंड हो आप, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, हमारा जो टिफिन है तू भी शेयर कर ले, ठीक है। दो टिफिन थे, टिफिन कितने थे, दो, ठीक है, फ्रेंड कितने थे, 3, तो 3 फ्रेंड के बीच में कितने टिफिन शेयर हुए, तो आप बोलोगे सर 1 2, पहले हो रहे थे 1 और 2 के बीच में 2 टिफिन, एक उसका टिफिन और एक आपका टिफिन, उसका टिफिन आपका टिफिन। अब थर्ड फ्रेंड आ गया कि भाई मैं भी मुझे भी भूख लग रही है या मैं टिफिन नहीं लाया, व्हाट एवर रीजन, तो आप क्या बोलोगे, कोई बात नहीं, अपन दो मिलके तीन मिलके 2 टिफिन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो बस वही चीज आ गई, ठीक है। या मान लीजिए कई बार आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, कि जनरली मान लीजिए दो जैसे टी स्टॉल में चले गए, तो क्या है आप बोलते हो कि 2 का 3 कर दो, या मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट पे चले गए, सूप है, सूप की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा अकेले, आपने क्या करोगे, 3 जने गए हैं और 2 आपने 3 सूप करे, तो आप देखोगे यार क्वांटिटी इज वेरी हाई, इतना तो हम नहीं पी पाएंगे, तो आप क्या बोलोगे 2/3 कर दो,
2/3 कर दो, यानी 3 के बीच में दो दो जो है वो है डिवाइड कर दो, बस वैसा ही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे बेस हम बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, ये टिफिन था, आप 2 टिफिन था, आपका फ्रेंड भूखा था, तो अब आप देखिए ये टिफिन यहाँ शेयर हुआ है, ये 2 जो है ये टिफिन यहाँ शेयर हुआ है। ठीक है, हमें बताना तो पड़ेगा, हमें तो बताना पड़ेगा। मम्मी ने घर पे आके पूछा भूख लगी बेटा, नहीं मम्मी मैंने तो खाना खा लिया है, मुझे तो पेट भरा हुआ है। तो आप थ्योरेटिकली क्या सोचेंगे, हो सकता है कि उनके 2 फ्रेंड ने उसको, उनके फ्रेंड ने टिफिन उसको शेयर करवाया होगा, ऐसा एज्यूम्पशन कर लीजिए ना। तो अब आप देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है वो इस टाइप का बना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बीच में आ गया है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बीच में शेयर हो गए, यानी ये 2 है, एक इनके बीच में शेयर हो गए और ये जो 2 है ये इनके बीच में शेयर हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो अब आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्वाइन करता हूं, ये ज्वाइन करता हूं, तो आप बोलोगे कि ये क्या हुआ है, ये 2 पॉइंट है तो ये ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये रिवर है, ये बीच में रिवर है, ये एक पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो बीच में क्या होगा, ये ब्रिज होगा कि नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ ए बॉन्ड इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड। ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, पहले ये प्रैक्टिकली मिला है उसीलिए उसको प्रूव किया गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए ब्रिज बॉन्डिंग का जो बेस है वो कहां से आया, वो अब आपको समझ में आ गया है। फिर जो मैंने आपको बोला था क्रिस्टलोग्राफी से देखा गया, ठीक है, तो डिफरेंट एंगल मिले हैं। ठीक है, ये बच्चों B2S6 को बोला जाता है डाइबोरेन। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली पढ़ोगे तो वहां B2S6 होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो बच्चे बात सुन रहे हैं, मैंने आपको बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है, मैं बीच में स्ट्रक्चर 3-4 लेक्चर एक्स्ट्रा डाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में, यानी इसी केमिकल बॉन्डिंग के फ्लो में ही आप पी ब्लॉक, एस ब्लॉक की फाउंडेशन क्रिएट कर दोगे। इज इट क्लियर। तो जैसे मान लीजिए यही स्ट्रक्चर जब आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे तो एकदम क्लिक होगा, अरे यार ये तो ब्रिज बॉन्डिंग है, तो उस समय आपका रिविजन ही होगा। इज इट क्लियर। तो अब आप देखिए होता क्या है, ये जो बी है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसा तो भी कभी मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, ये बी, ये ठीक है, ये H। ठीक है, ये बच्चों डार्क, ये जो डार्क लाइन का मतलब अबव द प्लेन, इसको भी ये क्या हो जाएगा, ये H ऐसा आया और ये H ऐसा आया। ठीक है, ये माना जाता है दिस इज द ब्रिज, यानी क्या हुआ है, ये चारों ये प्लेन में है, दिस आर इन वन प्लेन। ठीक है, ये अबव प्लेन होगा, ये बिलो प्लेन होगा। ठीक है, तो ये प्लेन में नहीं है, दिस इज इन वन प्लेन, तो ये अबव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ये चारों स्ट्रक्चर ऐसे है लाइक दिस, ये BH ऐसा मान लीजिए, यदि यहाँ पर BH ऐसा है तो मान लीजिए हाइड्रोजन अबव है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिलो, या ये हाइड्रोजन अबव आएगा तो ये बिलो आएगा। मोस्टली तो ये हाइड्रोजन अबव और ये बिलो इस टाइप से आता है। ठीक है, तो यानी दीज आर इन वन प्लेन एंड दीज टू आर इन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब आप देखिए यहाँ पर इसका जो नेमिंग है, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यानी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, समझने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये स्ट्रक्चर ऐसा बना देने का है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो एंगल है वो 97 डिग्री मिलता है, जबकि यहाँ एंगल मिलता है 120। ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 119 पिकोमीटर या वो भी बॉन्ड लेंथ होती है। मेन जो है आप एंगल देखेंगे तो आप देखेंगे ब्रिज बॉन्डिंग के कारण जो एंगल 120 हुआ करता था, यहाँ पर पहले प्रैक्टिकल एंगल हर एंगल 120 था, बट जैसे ब्रिज बॉन्डिंग हुआ है तो एंगल 97 हुआ है और एक 120 या 121 भी होता है।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब यहाँ पर आपके पास एंगल हुआ है, यानी एंगल कम हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्क आया होगा, तभी यहाँ पर एंगल कम हुआ है। इसका मतलब यदि यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है नेचर कुछ sp3 की तरफ मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp3, यानी BH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, तो जब B2S6 हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कल को आपसे पूछा जाए BH3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 पूछेंगे और B2S6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ओके, ठीक है ना? तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया था कि ये बॉन्ड लेंथ यदि अपन देखें तो जनरली 131 पिकोमीटर आती है, ये 119 पिकोमीटर। ये सिर्फ समझाने के लिए, नहीं भी याद रहेगी तो चलेगा। अब आप एक ही चीज देखो कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ रही है, बॉन्ड एंगल अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि समथिंग हैपन जिसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस आई है। आप ये देखेंगे यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर sp2 का कैरेक्टर ज्यादा है, जबकि इधर क्या है, sp3 का कैरेक्टर बढ़ गया है। क्योंकि आप वी नो दैट यदि मान लीजिए बॉन्ड लेंथ की बात करें तो sp3 हैव ए मोर बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू sp2, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो सारे हैं, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए गए हैं, तभी ये चीज थ्योरी बनी है। आप एक देख लीजिए, इनको क्या बोला जाता है, इसे टर्मिनल हाइड्रोजन बोला जाता है। ये टर्मिनल हाइड्रोजन होता है और ये ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। यानी क्या हुआ है, मान लीजिए आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा मार्कर ज्यादा है समझने में। देखिए मान लीजिए ये अबव है, ये हाइड्रोजन जो है ये अबव है तो आपकी तरफ है, ये पीछे है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, पीछे आप ऐसा समझ लीजिए वो ऐसा है, यहाँ पर भी प्लीज एक बार थोड़ा सा मैनेज करिए, ओके, ये कुछ इस टाइप का है, ओके, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ये दोनों आपके साइड है और ये इधर अबव है। तो जब मैं इन दोनों की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि ब्रिज कैसे बनता है, ब्रिज ऐसे ही बनता है ना, ब्रिज ऐसे ही बनता है ना। तो क्या हुआ कि मान लीजिए ये प्लेन है, इफ ऑल दीज फोर आर इन वन प्लेन, तो ये दोनों क्या हुआ है, परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ये दोनों मैं ये दोनों हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन ऐसे आएंगे, ठीक है। बाकी मान लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हुए, तो ये अबव हुए और ये दो क्या है बच्चों, पीछे हुए, लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप के है। थोड़ा नोटबुक रेक्टेंगल है तो समझ लीजिए ये नोटबुक यदि स्क्वायर होती तो कैसी आती। तो आप देख लीजिए ये दोनों अबव है और ये दो पीछे है, ऑल द फोर आर इन वन प्लेन। ये हाइड्रोजन ब्रिज का है और ये हाइड्रोजन ब्रिज का है, तो ऐसे ब्रिज बनते ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है तो आप बोलोगे जैसे मान लीजिए फोर, हम बात करें, देखिए दिस फोर हाइड्रोजन जो है टर्मिनल हाइड्रोजन, और फोर टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन वन प्लेन, ठीक है। बाकी जो टू ब्रिज हाइड्रोजन आर इन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आप चाहो तो ये दो है, इन दोनों को ये जो चीज है ये हुए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ये एक मान लीजिए एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल है। मान लीजिए ये चारों इक्वेटोरियल में हुए तो ये किस में चले जाएंगे, ये एक्सियल में, या मान लीजिए ये एक्सियल में चले गए तो ये इक्वेटोरियल, या ये एक्सियल में हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। तो यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दीज टू आर परपेंडिकुलर। ये चारों एक प्लेन में है, these are in one plane, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, जस्ट लाइक दिस वन। मान लीजिए ये आपके पास H आ गया है, वापस समझने की कोशिश करिए, ये H, तो क्या हुआ है, ब्रिज हेड का हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ठीक है, और ब्रिज हेड का हाइड्रोजन यहाँ आएगा। इज इट क्लियर? तो सेम इसी टाइप का रेप्लिका बना दो, ये इधर आ जाएगी और
ये और ये आ जाएगा। तो जस्ट लाइक एज ये है, तो 1 2 3 4 आर इन वन प्लेन, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हुए हैं इसके परपेंडिकुलर। या आप ऐसे इनको इस प्लेन में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर इन वन परपेंडिकुलर, और ये दो इसमें आ जाएंगे, तो बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर। कैसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। ये चार एक प्लेन में है, इतना ही लिखा है मैंने, ऐसा है दीज फोर आर इन वन प्लेन। आप इन चारों को इस प्लेन में करोगे तो ब्रिज यहाँ आ जाएगा, या ब्रिज को इधर करोगे तो चारों इस प्लेन में आ जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। डन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली क्लियर हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो डायमर ऑफ बोरोन हाइड्राइड इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से, ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर क्या है, एंगल में चेंज आया, बॉन्ड लेंथ में चेंज आया, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू दिस, ड्यू टू ब्रिज बॉन्डिंग, नॉट बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू द ब्रिज बॉन्डिंग। तो B2S6 में क्या हुआ है, बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इज इट क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, वापस बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए बॉन्ड एंगल पहले BST में 120 हुआ करता था, 97 हो गया है, ये दोनों बॉन्ड लेंथ चेंज आ गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है ये ब्रिज की ज्यादा हो गई। अब आप देखेंगे सर, कोई आप बोलोगे सर थ्योरेटिकली प्रूव तो करिए, आप सोचिए ये एक्चुअल बॉन्डिंग है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि इनके बीच में एक एक है, तो आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर बहुत फर्क पड़ेगा। हियर ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, यहाँ पर प्रॉपर होगी, क्या हुआ, वो प्रॉपर होगी। जब ओवरलैपिंग प्रॉपर होती है तो न्यूक्लियस पास आते हैं, न्यूक्लियस पास आते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, लाइक दिस। और यहाँ पर उतनी प्रॉपर नहीं है, बिटवीन 2 एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ ओवरलैपिंग प्रॉपर होगी, तो यहाँ पर उतनी प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर। जब नॉट प्रॉपर है तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब प्रॉपर बॉन्ड लेंथ है, ओवरलैपिंग है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो ये एंगल भी जस्टिफाइड, ये बॉन्ड लेंथ भी जस्टिफाइड हुई कि नहीं हुई, इज इट क्लियर। ये IIT एडवांस में क्वेश्चंस आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक में देख लीजिए, सारे बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ये क्लियर हो गया है। चलिए अब आप देखो ब्रिज बॉन्डिंग है, अब मैं इसको, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ब्रिज बॉन्डिंग का बेसिक्स कहां से आया, क्या होता है, कई मोनोमर होते हैं, ठीक है, बट नेचर में क्या हो जाएगा, एज अ डाइमर फॉर्म होते हैं। तो क्वेश्चन तो आएगा कि हाउ देयर इज अ डाइमरेशन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास ब्रिज बॉन्डिंग के 2 टाइप होते हैं, टू टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग, 2 टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग होती है, ठीक है। पहली जो आती है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसा भी हमारा पहला एग्जांपल था B2S6, अभी मैंने कहा था इसे क्या बोलते हैं, डाइबोरेन, ठीक है। द फर्स्ट एग्जांपल इज B2S6 डाइबोरेन, ठीक है। यहां पर BH H, ठीक है, BH और H है, यहां पर H आ जाएगा, बट ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आपसे पूछा जाए तो आप देखेंगे इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बनाना बॉन्ड, यानी इसकी जो शेप है बनाना जैसी लगती है, बट बनाना बॉन्ड बोलते हैं, बहुत देसी लैंग्वेज बनाना बॉन्ड बोलते हैं, बट टेक्निकली उसे क्या बोला जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्योंकि देख लीजिए 1 2 3 सेंटर, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 फ्रेंड 2 टिफिन बटे, 3 फ्रेंड 2 टिफिन बटे, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हुए, ये भी बनाना बॉन्ड, तो ये भी बनाना बॉन्ड, तो हाउ मेनी, 2। अब आप देखो ये BH बॉन्ड है, ये BH है, ये BH है, ये BH है, इनको क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 4। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये ब्रिज,
ये ब्रिज। तो आप बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ की बात करें तो BH ब्रिज इज ग्रेटर देन B टर्मिनल। इज इट क्लियर? बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो HTBHT ये पूछे जा सकते हैं। HTBHT is greater than HBBHB where B stand for bridge। ये ब्रिज बॉन्डिंग है, ये B और ये B। तो ये आपको पता है ये 120 या देखो कई जगह 120 या 121 होता है, ये 97 के राउंड होता है। ठीक है, दिस एंगल इज अराउंड 120 या 121 डिग्री भी ले सकते हैं। 97 आया, ये 131 पिकोमीटर, तो ये 119 पिकोमीटर, ये भी 119 119 119 119 131 131 131 131। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल B2S6 का डाइबोरेन आ गया है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में क्या हो जाएगा, मैं एक लिस्ट बना दूंगा कि कौन कौन से डाइमराइजेशन हो सकता है या दिस। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। जैसे यही एग्जांपल है, इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूं एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, CH3 4 कर दिया, यानी यहाँ पर सब CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया यानी कार्बन कर दिया, ये क्या कर दिया कार्बन। ठीक है, यानी जो टर्मिनल हाइड्रोजन था उसकी जगह मैंने क्या कर दिया है कार्बन। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये नो डाउट इट इज नॉट ए डाइबोरेन, बट स्ट्रक्चर यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होती है, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग मतलब कौन सी वाली, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो ये भी एक तरह से क्या है, एक और एग्जांपल बना दिया है। मैंने क्या करा है, इसको ढंग से लिखना है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज B2H2CH3 4, यानी मैंने क्या करा है, हाइड्रोजन की जगह CH3 कर दिया है। थोड़ा सा ओवरराइटिंग में ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं वापस लिख देता हूं, बट ध्यान रखना है इनके एंगल थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। ये 121 से बढ़ जाएगा, रिपल्शन की वजह से थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए एंगल आप ये मान लीजिए θ1 है, θ2 है, तो ये CH3 ये CH3 ये CH3 ये CH3 है, तो बट ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2 एंड x एंड y, तो सिमिलरली x इज ग्रेटर देन y। ये बॉन्ड एंगल का है, बॉन्ड एंगल, तो ये क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। इज इट क्लियर? ये दूसरे एग्जांपल्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है B2S2CH3। अब देखिए हर सारे एग्जांपल्स तो मैं नहीं लिख सकता एक साथ, तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना दूंगा तो आपके लिए क्लियर होगी। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात आए तो पहले वाले में भी हाइब्रिडाइजेशन यदि पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ बोरोन का sp3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। देखिए बोरोन की जगह, बोरोन से नीचे क्या होता है, एल्यूमिनियम। थर्ड एग्जांपल भी ले लेता हूं, फिर दूसरे जाएंगे। थर्ड एग्जांपल AlCH3 ट्वाइस एंड ये आएगा 6। ठीक है, देखो ये भी आ सकता है AlH3, ये भी आ सकता है Al2Et थ्राइस, Et का मतलब इथाइल है ना, या PS6 है ना, सबका एक जैसा स्ट्रक्चर है। अभी देखिए एक जैसा स्ट्रक्चर है सबका। ठीक है, अब आप देखो मैं इसका बना रहा हूं तो आप ध्यान रखना है, जैसे यहां पर एल्यूमिनियम आप देखेंगे CH3 ठीक है, CH3 अब CH3। अब आपको पता है कार्बन के पास लोन पेयर होता ही नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर होता ही नहीं है, तो अब आपके पास देखेंगे तो यही तो हुआ 2। आप देखिएगा कभी भी स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ भी तो कार्बन है, आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो यही तो है CH2CH3। इथाइल के अंदर क्या हो जाएगा CH2CH3। ठीक है, तो है क्या कार्बन, ये सब कार्बन ही तो है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन था। अब आप देखो ये मैं बना चुका हूं, B2S6 बना चुका हूं, तो मैं सेम नहीं रिपीट कर रहा हूं।
B2H6 में क्या हुआ, बोरोन की जगह एल्यूमिनियम लगा दोगे तो सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। बट मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ कि एक और केस, डिफरेंट केस समझा देता हूँ, ठीक है। तब आप देखिए, दो फ्रेंड के पास दो टिफिन है, बट एक और फ्रेंड आया, उसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि बोरोन के नीचे ही एल्यूमिनियम आता है। बोरोन के अंदर 2p एम्प्टी होता है, तो एल्यूमिनियम के अंदर 3p भी एम्प्टी होता है। 3d तो होता ही है, बट पहले तो 3p यूज करें। 3p एम्प्टी होता है, तो दिस इज 3p एम्प्टी ऑर्बिटल, 3p एम्प्टी ऑर्बिटल। जैसे बोरोन में 2p था तो इसमें 3p, दिस इज 3p एम्प्टी ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? अब आप देखो क्या होगा, ये जो है जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये यहां शेयरिंग कर देगा और ये दोनों यहां शेयरिंग कर देगा। इज इट क्लियर? सेम यहां पर भी ऐसा आएगा, यहां पर मान लीजिए ऐसा आया, एल्यूमिनियम CH2 CH3, या ET लिख देता हूं बच्चों, ET लिखता हूं, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है। ये एम्प्टी, तो ये यहां आएगा, तो ये यहां आएगा, सब जगह एक जैसा ही है। इज इट क्लियर? तो आप देख लेंगे यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर आया, तो आप देखेंगे यहां पर बना क्या है। फाइनली जो आपका स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा आएगा, Al CH3 CH3, ये टर्मिनल वाले CH3 है, ये टर्मिनल वाले CH3 है, ये टर्मिनल वाले CH3। अब आप देखो ये C, ये C, अब आप देखो ये H, यानी इसकी वैलेंसी है, ठीक है ना। दिस इज द वैलेंसी, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ओनली सेटिस्फाइड द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बनाना बॉन्डिंग। ये क्या हुआ है, बनाना बॉन्डिंग, दिस इज बनाना बॉन्डिंग, ठीक है। तो वापस से आप बोलोगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2, एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 4। इज इट क्लियर? 1 2 3 4, 4 1 एंड 2। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देखिए, अब आप इसमें यहाँ H H H H लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर H H H H H H लगा सकते हो, यहाँ इथाइल 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 इथाइल। यदि मान लीजिए मैं इथाइल वाला स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है, एग्जांपल क्लियर हो गया। इथाइल होगा तो फर्क क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इथाइल है, तो देखिए इथाइल के अंदर क्या होगा कि यदि इथाइल वाला बना रहा हूं बच्चों, तो आप भी क्या है, ये वाले में इथाइल डाल देना, ठीक है ना, ये वाले में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH3, क्योंकि ये तो बॉन्ड बना, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ H H, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, बना वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है ना। तो ये चारों एक स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, जैसे यहाँ H H H H H H जस्ट लाइक द B2H6, या फिनाइल है तो PH 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 PH, क्योंकि कार्बन के अंदर भी बेंजीन रिंग है ना। इज इट क्लियर? तो ये सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, ओके ओके। तो यहाँ पर ये जो तीन का, इनफैक्ट मैंने ये सारे एग्जांपल आपको समझा दिए, 5-6 एग्जांपल दे दिए हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के। इज इट क्लियर? अब आप देखिए इसके बाद आपके पास क्या होता है, सेकेंड कैटेगरी, ठीक है। आपको मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप देखेंगे जितने भी दिए हैं इनमें कहीं भी बैक बॉन्डिंग नहीं थी, देख लेना, सबके पास बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मान लीजिए एग्जांपल लेना चाहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, मान लीजिए आपका BeS2 का डायमर ले लिया है, ठीक है। BeS2 में तो ये खासियत है कि वो तो पॉलीमर भी बनाता है, ठीक है। BeS2 भी होता है, कई बार क्या होता है MgS2 भी होता है, MgS2 का भी डायमर बनता है, इनफैक्ट BeS2 का पॉलीमर भी बनता है, MgS2 का भी पॉलीमर होता है। ये आप हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ोगे, दिस इज पॉलीमेरिक फॉर्म, ये पॉलीमर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, डाइमर होता है। इज इट क्लियर? ये आप हाइड्रोजन चैप्टर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाइड्राइड ऑफ ए बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कैन फॉर्म पॉलीमर, ये हाइड्रोजन चैप्टर में है, तो कंसेप्ट यहीं आएगा, देख लीजिएगा। अब आप देखो बेरिलियम हाइड्राइड 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। मैग्नीशियम का सिर्फ हाइड्राइड ही बनाता है, मैग्नीशियम का सिर्फ हाइड्राइड ही होता है, इसलिए मैंने वो लिस्ट में नहीं डाला था बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम वाली लिस्ट, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्राइड ही इज ओनली फॉर्म डाइमर एंड पॉलीमर, ये नोट कर लेना, भले अभी मैंने बोला है तो नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए जैसे बेरिलियम हुआ, अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फर्क क्या हुआ है, BeH2 था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp था। अब आप देखो BeH2 ट्वाइस हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, और BeH2 पॉलीमर हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन मोनोमर फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, मोनोमर, ये डाइमर, और ये क्या हो जाता है, पॉलीमर। इज इट क्लियर? तो आप देखिए यहां पर sp था, अब आप देखो ये एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, आप चेक कर सकते हैं। देखो जैसे मैं बेरिलियम के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं सेम मैग्नीशियम का आएगा, गलती मत करिएगा। बेरिलियम 1s1 2s1 सॉरी 1s2 2s1 2p1, ठीक है, यानी ये आया और ये आया, तो दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो ये sp हुआ, तो ये खाली हुआ, तो वापस से वही है, हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन एनी लोन पेयर, तो ये इसका यूज करेगा और ये इसका यूज करेगा। जब ये यूज करेगा तो ध्यान दीजिए ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज empty 2p ऑर्बिटल, दिस इज empty 2p ऑर्बिटल, empty 2p ऑर्बिटल हुआ है। तो अब आप देखिए यहां पर आपके पास ये ऑर्बिटल आ गया, तो आप समझ लीजिए यहां पर है और पॉलीमर बनेगा तो ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल भी यूज होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर कैसे आ गया है, H बेरिलियम, बेरिलियम H, ठीक है। आप देखेंगे यहां H, ये H, ये H, ये H, ये H, ठीक है। अभी मैंने क्या बनाया है, डाइमर बनाया है। इज इट क्लियर व्हाट आई मेड, डाइमर। मैं इसका पॉलीमर भी बनाऊंगा, आप भी फिक्र रहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, तो अब आप देखो ये थर्ड ऑर्बिटल भी यूज हो गया, 1 2 3 यूज हुआ ना, पहले 2 था अब 3 यूज हो गया, तो 1 2 3, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp2। बोरोन में क्या था देख लीजिए, बोरोन में ये था, दिस इज sp2, दिस इज sp2। अब जैसे बोरोन में ये आया, ये एम्प्टी ऑर्बिटल भी यूज हो गया, तो 1 2 3 4 sp3 हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए यदि बोरोन की वैलेंसी 3 थी तो sp2 बोरोन की वैलेंसी 4 हुई तो 1 2 3 4 आ जाएगी। इज इट क्लियर? ओके। अब आप देखिएगा इसके अंदर यहां पर स्ट्रक्चर मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है, तो आप देखेंगे यहां पर कितना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, ठीक है। आप बोलोगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 हुआ है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमर ऑफ BeH2, या जिसको आप लिख सकते हो BeH2 ट्वाइस, या B2H4 भी लिख सकते हो, Be2H4 भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया है। अब आप देखिए पॉलीमर बनता कैसे है, ठीक है। इसका यदि आप पॉलीमर बना रहे हैं तो पॉलीमर बनता कैसे है, ठीक है। देखिए प्लीज इसको समझिएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि देखो बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है। तो अब आप देख लेंगे यदि मैं ये क्वेश्चन हो गया है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम लिख दूं, यहां पर आ जाएगा Mg, तो यहां पर क्या हो जाएगा Mg, तो ये Mg आ गया है, यहां Mg आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिख दो Mg, यहां पर ये Mg आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी Mg। इज इट क्लियर? Mg के अंदर ये 3p ऑर्बिटल एम्प्टी आएगा, Mg के अंदर ये 3p ऑर्बिटल एम्प्टी आएगा, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमर, डाइमर ऑफ MgH2। ये क्या होगा, MgH2 का डाइमर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है। तो मैंने डायमर ऑफ BeS2, बच्चों मैं समझा रहा हूं इसी में, बट आप अलग से लिखना है। तो आप लिखोगे डायमर ऑफ BeS2, उसके बाद लिखोगे डायमर ऑफ MgS2। तो मैंने अभी डायमर सिखा दिए। चलिए अब आप देखो इसी केस के अंदर यही चीज चल रही है। अब आप बोलोगे पॉलीमर, पॉलीमर में तो क्या हुआ, n टाइम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए ये स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, ये भी मैं यहां रख रहा हूं, तो ये क्लियर हो गया है कि मोनोमर का हाइब्रिडाइजेशन sp था, तो डायमर का sp2 हुआ है। अब आप देखिए डायमर उठाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर का मतलब होता है कि BeH2 का n टाइम्स या MgH2 का n टाइम्स होगा, ठीक है। ये एग्जांपल में ही चल रहा है, बेरिलियम के एग्जांपल में ही चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए बेरिलियम का मैं यदि स्ट्रक्चर याद दिलाऊं आपको, तो बेरिलियम का स्ट्रक्चर ये था। अब बेरिलियम का हाइब्रिड मान लीजिए, बेरिलियम वापस से एक्साइड स्टेट लिख रहा हूं 1s2 2s1 2p1, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑर्बिटल आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। अब जब डायमर बना तो ये भी यूज हुआ। अब आप देखो यहां पॉलीमर है तो एक और एम्प्टी खाली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पॉलीमर के लिए ये एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। पॉलीमर के लिए क्या हुआ, एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी आप ऐसा समझ लीजिए, ये देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए अब वापस से इसको ढंग से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मान लीजिए यहां H, यहां बेरिलियम, ये H, ये बेरिलियम, ये H, ये H, ये बेरिलियम। अब सामने भी मैंने बेरिलियम है, डायमर है ना भाई, पहले क्या करा, एक को मिला के दो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी वो बढ़ बढ़ के क्या हुआ, n टाइम्स हुए। तो दो बेरिलियम हाइड्राइड डायमर ऑफ BeH2 को मिला रहा हूं। तो मान लीजिए ये डायमर ऑफ BeH2 है, ठीक है, डायमर ऑफ BeH2 हुआ। देखिए ये आगे चेन चलती रहेगी ना बच्चों, आप समझ लो यही हुआ ना बच्चों, क्योंकि अब तो यहां पर तो यूज हो गया, ये दो तो हो गया। अब इसके पास तो कुछ देने लायक हुआ नहीं ना, अब इनके पास तो कोई देने लायक हुआ नहीं भाई, इनों के पास था कि इनके पास ये एक एक था, अब ये तो देने लायक रहे नहीं, बट अभी इनके पास तो गुंजाइश है, इनके पास तो अभी गुंजाइश है, ठीक है, इनके पास गुंजाइश है, इनके पास क्या है, गुंजाइश है, यस और नो। अब आप देखो ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ये लंबा ये चेन होगा, ये लंबा चेन होगा ना बच्चों, यहाँ पे डाला तो ये यहाँ का आएगा, यहाँ पे डाला तो यहाँ का हाइड्रोजन आएगा ना बच्चों, ठीक है। अब आप देखो ये वाला इसके साथ बनाएगा और ये वाला इसके साथ बनाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए, समझ जाइए ये स्ट्रक्चर, बिल्कुल देख लीजिए, आप देखेंगे H B E H B E H H B E H H B E H, ये चीजें चलती जा रही हैं, ये चीजें चलती जा रही है कि नहीं जा रही है, यस और नो। अब आप देखो इस बेरिलियम के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 1 1 2 3 4, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp3 आया कि नहीं आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि चौथा ऑर्बिटल जो एम्प्टी था, इसके 3 ऑर्बिटल यूज हो गए, दो ने क्या है सिग्मा बनाया, दो ने क्या बनाया सिग्मा था, फिर थर्ड वाला ब्रिज बॉन्डिंग में भी आ गया। तो अब जब पॉलीमर बना है तो फोर्थ बॉन्ड भी ब्रिज बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया है, इज इट क्लियर? तो बेरिलियम के जो हाइड्राइड है इट इज गोइंग टू बी फॉर्म ब्रिज बॉन्डिंग, यस यस ब्रिज बॉन्डिंग। तो ये डायमर भी बना, ये पॉलीमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ओके। तो यहां पर आपके पास स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देख लीजिए, दिस इज द पॉलीमर ऑफ BeH2 बच्चों। अब आप देखिए, या जिसको आप लिख सकते हो BeH2 n टाइम्स, ठीक है। तो ये सब आपके हाइड्रोजन चैप्टर में है, छोटी सी लाइन लिखा हुआ है, बेरिलियम हाइड्रोजन कैन फॉर्म डायमर एंड पॉलीमरिक फॉर्म, और क्यों बनता है उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया है, ड्यू टू ब्रिज बॉन्डिंग। और ब्रिज बॉन्डिंग क्यों बन सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका पेट खाली है, पहले पेट खाली था तो डायमर था, फिर और पेट खाली था तो उसने पॉलीमर बनाया,
पहला था बहुत ही पेट खाली था तो एक चपाती खाई, और खाली थी तो दूसरी चपाती खाई है। इज इट क्लियर? तो वैसा ही समझ लीजिए। तो ऑल दीज आर द ब्रिज बॉन्डिंग, ऑल दीज आर द ब्रिज बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? अब आप देखो, आप फटाफट से MgH2 का भी बना दीजिए, यहाँ Mg लगा दीजिए, Mg लगा दीजिए, Mg लगा दीजिए। इज इट क्लियर? तो आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। Mg में अभी भी नोट करके लिख देना, MgH2 कैन फॉर्म डाइमर एंड पॉलीमर। इसके अलावा मैग्नीशियम और कोई कंपाउंड नहीं बनाता है ब्रिज बॉन्डिंग का। ब्रिज बॉन्डिंग का सिर्फ MgH2 ही बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। अब आप देखो, यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर आपने एल्यूमिनियम के अंदर डाइमर बनाया है तो एल्यूमिनियम के अंदर भी पॉलीमर बनेगा। यस, एल्यूमिनियम के अंदर भी पॉलीमर बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम कैन फॉर्म द पॉलीमर, ठीक है। ठीक है, तो वहां पर बोरोन के अंदर आपने पॉलीमर क्यों नहीं बनाया है? रीजन अभी मैंने क्या कहा था, साइज। अभी आप देखेंगे बेरिलियम है, बेरिलियम के पास मान लीजिए ये पॉलीमर बना है, ठीक है, दिस इज द पॉलीमर, ठीक है। तो आप देखेंगे बेरिलियम की साइज ज्यादा है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। होता क्या है कि बच्चों ये क्या है, जैसी ब्रिज बॉन्डिंग बनते हैं तो दिस विल कम नियर, ये क्या हो जाएगा, क्लोजर आ जाते हैं। क्लोजर आने की वजह से सिमिलर ग्रुप क्या होगा, गिव रिपल्शन। सिमिलर ग्रुप क्या देगा, रिपल्शन। तो जब रिपल्शन देगा तो क्या हो जाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग डिफिकल्ट। ब्रिज बॉन्डिंग डिफिकल्ट, जब ब्रिज बॉन्डिंग बनेगी नहीं तो डाइमर और मोनोमर फॉर्म बनना। ब्रिज बॉन्डिंग डिफिकल्ट तो क्या है, नो डाइमर और पॉलीमर, नो पॉलीमर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट करके लिख देना। अब आप देखो, एल्यूमिनियम की साइज बेरिलियम से ज्यादा है और सबसे छोटी बोरोन है, क्योंकि बेरिलियम एंड बोरोन बोथ बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड दिस इज बिलोंग टू थर्ड पीरियड। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड की साइज ज्यादा होती है, सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है, तो बोरोन की साइज छोटी है। अब आप देखो, यदि ये साइज छोटी होगी तो ये ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी, तो ये और पास आएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। इसीलिए बोरोन के जो कंपाउंड है, बेरिलियम के कंपाउंड कैन फॉर्म डाइमर एंड पॉलीमर, ठीक है, ठीक है ना। मैं अभी इसको क्या करता हूं, पहले 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सप्लेन करके मैं आपको ये वापस से लेता हूं, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना, मैं ये नोट करा दूंगा, है ना। यानी आपको क्या मिला, बोरोन का कंपाउंड में डाइमर मिला, पॉलीमर नहीं मिला, BH3 डाइमर मिला, पॉलीमर नहीं मिला, क्योंकि क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, इसकी वजह से स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। ओके, मैं लिस्ट लूंगा, भी आप लिख लीजिए। ये ध्यान रखना, सिमिलर ग्रुप आर वेरी नियर। जितना छोटा होगा, ध्यान दीजिए, ये छोटा होगा उतना पास आएगा, तो जितना पास आएगा रिपल्शन बढ़ेगा, तो क्या है, नो डाइमर या नो पॉलीमर होगा, ठीक है। तो ये नोट करके आप लिख देना, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए, इसके बाद आपके पास बोरोन के कंपाउंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बेरिलियम के कंपाउंड के बारे में बता दिया है, एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया है, और मैग्नीशियम के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब सेकेंड टाइप की जो आती है, वो आती है जो है सेकेंड टाइप, वो आती है आपका 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। अब होता क्या है, AlCl3 नेचर में एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 में, डाइमर ऑफ AlCl3 Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इधर क्लियर, Al2Cl6 हो गया है, Al2Br2 हो गया है, Al2I2 हो गया है, जैसे AlCl2 हो गया, Al2Br। मैं लिस्ट लिखाऊंगा एंड में, जब पूरा समझा दूंगा ना, उसके बाद कंपाउंड ऑफ बोरोन, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कौन डाइमर देता है, पॉलीमर, मैं लिस्ट लिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ Al2I6, ये सब क्या होते हैं, डाइमर फॉर्म होता है,
अब आप देखिए क्या हुआ है और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, समझते हैं। देखिए ये पहले इसको समझा देता हूं तो सेम बाकी है, ठीक है। मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया है 1Al2Cl6, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास AlCl3 इज मोनोमर, ठीक है। यहां पर एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। डाइमर की बात करें तो डाइमर इज Al2Cl6। अब आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि ब्रिज बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, बोरोन था, मैग्नीशियम भी था और एल्यूमिनियम, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम के पास शेयरिंग के बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे, बोरोन और एल्यूमिनियम का शेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम 2 शेयर 4, बोरोन एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 शेयर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये समझ में आ रहा है, ब्रिज बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। AlCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग थी नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, AlCl, वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं जैसे आपको याद आ रहा है यहां CH3 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 लिया था, इज इट क्लियर। यहां पर भी क्या लिया था मैंने, CH3 CH3 CH3, वैसे लिया ना मैंने। अब देखो वैसे ही मैं एम्प्टी ऑर्बिटल ले रहा हूं, वैसे ही मैं एम्प्टी ऑर्बिटल ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं है। एल्यूमिनियम का देख लीजिए, लास्ट ऑर्बिट देख लीजिए, नियॉन एक्साइटेड स्टेट 3s1 3p2, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, कौन सा, p वाला, ये है, दिस इज 3p एम्प्टी ऑर्बिटल। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यहां हाइड्रोजन, मिथाइल यानी कार्बन, उनके पास लोन पेयर 0 था ही नहीं, बट यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आए तो क्या होगा, इनके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा। यानी आपके पास स्ट्रक्चर क्या बना, Cl एल्यूमिनियम, Cl Cl एल्यूमिनियम, Cl Cl Cl, ठीक है। एल्यूमिनियम का एम्प्टी ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम का एम्प्टी ऑर्बिटल था। क्लोरीन का क्या था, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, याद आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या बना दिया है इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बना दिया है इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिग्मा कोऑर्डिनेट एंड पाई कोऑर्डिनेट, बैक बॉन्डिंग होती है पाई कोऑर्डिनेट, जबकि ये है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट ही तो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, दूसरा क्या था, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। इज इट क्लियर। तो अब आप देखिए यहां पर इसका केस कैसा आ गया है, Cl Al Cl Al Cl, ये Cl ये Cl। तो आप देखेंगे ये जो बॉन्ड है दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बट ये कौन सा वाला है, सिग्मा टाइप का है, पाई का नहीं है। बैक बॉन्डिंग वाला होता है साइड ओवरलैपिंग, क्योंकि इसमें तो एक्चुअल ओवरलैपिंग हुई ना, एक्चुअल ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा ही हुआ है, बैक बॉन्डिंग में तो साइड ओवरलैपिंग हुई थी। तो जहां साइड ओवरलैपिंग होती है वो पाई बॉन्ड होता है, जहां एक्चुअल ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, फर्क तो थोड़ी है। इज इट क्लियर। वापस से सुन लीजिए, मान लीजिए ऐसा है, एक्चुअल ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा डेटिव भी बोलते हैं, सिग्मा डेटिव। बट यदि ऐसा हुआ है, इसके पास है और ये साइड ओवरलैपिंग हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाई डेटिव बॉन्ड या पाई कोऑर्डिनेट, जिसको अपन बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब आप देखो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ है, तो यहां पर भी शेयरिंग होगी। पहले यहां पर क्लोरीन था, यहां पर क्लोरीन था, यहां क्लोरीन था। अब आप देखो ये क्लोरीन जिसने लोन पेयर था, तो ये बना बॉन्ड, ये बना, ये बना, ये बना, तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यानी जो डाइमर है उसमें एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp3
एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है, sp3। इज इट क्लियर? तो डाइमर बना दिया है। एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड है Al2Cl6, एल्यूमिनियम क्लोराइड नो है ना, इट इज फॉर्म पॉलीमर, ये पॉलीमर भी बनाता है। सिर्फ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड नहीं बनाता, एल्यूमिनियम आयोडाइड नहीं बनाता है। अभी मैंने क्या कहा है, रिपल्शन होगा जितनी साइज बड़ी होगी, अभी बताया था ना मैंने, यदि जैसे यहाँ पर है, यदि ये पास पास आए, साइज जितनी बड़ी होगी, जैसे ब्रोमीन आयोडीन है, ब्रोमीन आयोडीन है, साइज देखो एल्यूमिनियम की साइज बड़ी थी, तो ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन डायमर तक चल गया, डायमर तक चल गया कि ठीक है ये बड़ी साइज थी तो गैप थोड़ा सा ज्यादा आ गया, इसकी वजह से रिपल्शन। बट जब पॉलीमर बनेगा तो और पास आएंगे, जैसे पॉलीमर बनेगा तो और पास आएंगे, क्योंकि पॉलीमर कब बनता है, जब सॉलिड फॉर्म होती है, मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक ही में आ रहे हैं तो पास पास आएंगे, जब पास पास आएंगे तो ये और पास होंगे, जब और पास होंगे तो बिगर ग्रुप क्या है, हमेशा पॉलीमर नहीं बनाता है, क्योंकि ये पास आएगा तो ये पास आएगा, बिगर ग्रुप पास आएगा तो रिपल्शन इज वेरी वेरी हाई, तो वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म पॉलीमर। तो जब भी सराउंडिंग, जब भी पॉलीमर आप देखोगे तो मोस्टली हाइड्रोजन सराउंडिंग होता है, या ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन। फ्लोरीन बार बार नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लोरीन मोस्टली बैक बॉन्डिंग में यूज हो चुका है, जैसे BeF2 में बैक बॉन्डिंग, BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग में आ चुका है। मैंने बोला था जहां बैक बॉन्डिंग आ गई वहां ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए BF3 को बैक बॉन्डिंग में कहीं यूज नहीं किया है, और क्या कहते हैं BeF2 को भी बैक बॉन्डिंग की वजह से ब्रिज बॉन्डिंग में यूज नहीं किया है। AlF3 आयनिक था, AlF3 आयनिक था, तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि AlF3 में बैक बॉन्डिंग नहीं थी, याद आ रहा, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें AlF3 लिखा था। तो AlF3 बीइंग ए बैक बॉन्डिंग, क्या बीइंग आयनिक, ना तो वो बैक बॉन्डिंग देता है ना ब्रिज बॉन्डिंग देता है, ये ध्यान रखना है। तो अब बचा कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन, ओनली द क्लोरीन कैन फॉर्म पॉलीमर, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम में क्लोराइड, बेरिलियम में भी होगा, ठीक है। अब आप देखो ये मेरे पास केस आ गया है, एल्यूमिनियम का केस क्लियर हो गया है। अब देखिए इसी तरह से ब्रोमीन आ जाएगा, इसी तरह से आयोडीन आ जाएगा, डन, ठीक है, ब्रोमीन आ जाएगा और आयोडीन, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां पर यदि आप डाइमर ऑफ, जैसे एग्जांपल 2 आ गया है, डाइमर ऑफ ब्रोमीन बनाना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल लिख दो, ब्रोमीन लिख दो यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी। तो ब्रोमीन कैन आल्सो फॉर्म डाइमर, तो ये क्या आ जाएगा, AlBr3 का डाइमर, ये आया Al2Br6, यहां पर आ जाएगा Br, ये Br, ये Br, 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 ठीक है। ये भी क्या है, Br, ये Br, Br, Br। बच्चों मैं एक चीज पहले वाले केस में लिखना भूल गया हूं, फर्स्ट एग्जांपल में, तो दोनों साथ में लिख देना जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। तो मैं इसमें लिखवाने वाला हूं तो इससे पहले AlCl3 वाले में भी लिख देना, ये AlBr3 है तो Al2Br6 है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देख लो, 1 2 3 4 sp2, इसमें तभी अपन ने 6 था, 3 + 3/2, 6/2 is 2, sp2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर भी देख लो 1 2 3 ऑर्बिटल थे तो sp2, चौथा ऑर्बिटल डाइमर में यूज हुआ है, चौथा ऑर्बिटल डाइमर में यूज हुआ है, तो डाइमर में क्या हो जाएगा, sp2 आएगा, इज इट क्लियर, sp3, ठीक है। अब आप देखो यहां पर हम बात करें तो हमारे पास देखिए क्या है, ये देखिए यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये ब्रोमीन ने 2 दिए हैं, ये ब्रोमीन ने अपने 2 दिए हैं, देख लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के, यहां ये वाले डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब। हाइड्रोजन में ये गए थे जबकि ब्रोमीन में उसका खुद का गया है, ब्रोमीन ने क्या है, उसका खुद का गया है, तो यहां पर आएगा 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो कितने हुए हैं 2, दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी ब्रोमीन एल्यूमिनियम, ब्रोमीन एल्यूमिनियम, ब्रोमीन 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 ब्रोमीन। तो ध्यान दीजिएगा ये क्लोरीन के लिए भी लिख देना, मैंने लिखा नहीं, भूल गया, आप लिख देना। तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें तो ये 1 2 3 4 टर्मिनल वाले तो सारे, टर्मिनल वाले तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ठीक है।
अब आप देखो ये क्या है, ये 2 सेंटर, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने 1 2 3 4 ये लिखा। अब आप देखो यहां पर, आप देखो ये दोनों डिस्टर्ब नहीं हुआ है और ये दोनों जो है वो ब्रोमीन के हैं। इज इट क्लियर? ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, भले ये भी बनाना बॉन्ड बोलेंगे बट ये प्योरली बनाना बॉन्ड वो है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 सेंटर थे और इन तीनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, दैट्स व्हाई 3 सेंटर 1 2 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हुआ है। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है। मैं आपको इसको रब कर देता हूं तो मैं पॉलीमर भी बनाता हूं, ठीक है। देखिए रब कर दिया है। अब BeCl2 जस्ट लाइक एज अभी एल्यूमिनियम, ध्यान दीजिएगा पहला मोनोमर BeCl2 का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। ये जनरली क्या हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर एट वेरी हाई टेम्परेचर। कई बार पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2। सेकंड स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है, ये Cl, ये बेरिलियम, ये Cl, ये Cl, तो अभी थोड़ी देर पहले बनाया। अब इतना तो क्लियर हो गया है कि क्लोरीन कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? जैसे अभी एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो जाता है जनरली, ये क्या हुआ है हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये या तो लिक्विड फेज या वेपर फेज में मिलता है। इज इट क्लियर? अब आप देखो अभी हमने ये भी पढ़ा है कि इट इज गोइंग टू बी फॉर्म पॉलीमर, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड में पढ़ा था BeH2 कैन फॉर्म पॉलीमर। तो अब आप देखो ये ऑर्बिटल यूज हो गया है तो इसका एक और ऑर्बिटल खाली मिलेगा। तो जैसे ये देख लीजिए, ये Cl कोऑर्डिनेट बेरिलियम, ये क्या हुआ Cl कोऑर्डिनेट, यहां तक तो क्लियर हो गया, ये यूज हो गया है। तो याद करिए मैंने 2 डायम बनाया था, BeCl बेरिलियम Cl, ठीक है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये Cl, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये Cl। इज इट क्लियर? अब आप देखो ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के पास अपना लोन पेयर है, क्लोरीन हैव इट्स ओन लोन पेयर, तो ये यहां दे देगा, ये लोन पेयर दे देगा। सिमिलरली ऐसे करके क्या है एक लॉन्ग चेन बनेगी। तो आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बेरिलियम क्लोराइड का, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का, ठीक है, ये Cl, ठीक है, ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे करके ये बनेगा, ठीक है, ये B, ये कोऑर्डिनेट, ये Cl, ये कोऑर्डिनेट, तो ऐसा चलता रहेगा और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया और यह हाइब्रिडाइजेशन sp3, जस्ट लाइक इज BeH2 sp, BeH2 का ट्वाइस sp2 एंड BeH2 का पॉलीमर फॉर्म BeH3, बट दीज आर कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आप बोलोगे दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है हेलोजन होगा तो लोन पेयर होगा, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, देखो मिथाइल, इथाइल, फिनाइल कार्बन है, तो वहां पर आएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आएगा 4 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक आपके पास समझ में आ गया है। अब आप देखिए मैं टाइम वेस्ट न करके इसके फटाफट से लिस्ट बना देता हूं, मैंने पूरा का पूरा ब्रिज बॉन्डिंग समझा दिया है। अब मैं आपको एक चीज नोट करा देता हूं, ठीक है, रब कर देता हूं, नोट करा देता हूं। देखिए यहां पर मैंने पूरा पढ़ाया है, उसका एक रिवीजन दे दिया, आपका टाइम वेस्ट नहीं करे तो पहले से ही टेबल बना के रख दिया है। BeF2 डायमर कौन कौन नहीं बनाएगा, यहां पर कोई भी डायमर नहीं बनाता एक्सेप्ट दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी फॉर्म डायमर। भले हमने यहां पर आपको याद आ रहा है BeH2CH3 बना के मैंने एग्जांपल दिया था, यहां पर मैंने आपको बताया है दिस इज द स्ट्रक्चर CH3H, ये बन जाएगा, बट यहां पर भी CH3 नहीं आता, मैंने अभी समझाया है ये स्मॉलर होता है तो दिस इज गोइंग टू बी नियर, ये पास आएगा। यदि जितना बड़ा ग्रुप होगा, बिगर ग्रुप, यहां बिगर ग्रुप गिव मोर रिपल्शन, बिगर ग्रुप विल गिव मोर रिपल्शन, इसकी वजह से आपका ब्रिज बॉन्डिंग
ब्रिज बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, ब्रिज बॉन्डिंग नहीं, ब्रिज बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। जब ब्रिज बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी तो डाइमर या पॉलीमर बनेगा ही नहीं। तो दीज आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्म दिस। और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि BF3 के अंदर हमने बैक बॉन्डिंग, आप बोलोगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग दे आर अनेबल टू फॉर्म दिस, ठीक है। और पॉलीमर तो कोई भी नहीं बनाता, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू बी फॉर्म पॉलीमर। तो समझ में आ गया है बिगर ग्रुप, क्योंकि देखिए ये सब बड़ी बड़ी साइज है, ये तो बैक बॉन्डिंग के कारण क्या, ये बड़ी साइज थी, ये सब बड़ी साइज थी, यहाँ बिगर साइज आएगी तो रिपल्शन होगा, बिगर साइज आएगी तो रिपल्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म डाइमर, ठीक है। ये डाइमर, ये डाइमर, ये डाइमर, ये सब डाइमर दे रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी गिव अ डाइमर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आपके पास डाइमर बन गया है, ठीक है। दे कैन फॉर्म पॉलीमर, दे कैन फॉर्म पॉलीमर आल्सो, ठीक है। अब आप देखो इसमें कई बार क्या है, डाउटफुल रहता है कि कई जगह लिखते हैं कई जगह नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये क्यों नहीं बना है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग डायमर नहीं बनेगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग डायमर नहीं बनेगा। अब कोई बच्चे बोलेगा सर इसमें ऐसा क्या हुआ है, बोरोन से बेरिलियम की साइज ज्यादा है, बेरिलियम हैव ए बिगर साइज देन बोरोन, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन बेरिलियम दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, लिख लेना, इन बेरिलियम दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, क्योंकि आप देखेंगे, आप सोचिए ना, ये बेरिलियम की साइज ज्यादा है तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। मान लीजिए बेरिलियम की साइज ज्यादा है तो ये भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइज ज्यादा है, ये साइज ज्यादा है, ठीक है, ये साइज ज्यादा है, ये साइज ज्यादा है, तो आप बोलोगे ये दोनों गैप बढ़ेगा ना, ये छोटी साइज है, ये छोटी साइज है, तो गैप कम है, ये बड़ी साइज है तो गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया तो रिपल्शन के चांसेस कम हुए हैं, इसलिए बड़े ग्रुप के अंदर भी डायमर बन जाता है और पॉलीमर भी बन जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है, और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये एग्जाम से एक दिन पहले का रिवीजन है, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में मैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का तो अपन ने लिख ही लिया है, एल्यूमिनियम ले लेता हूं। यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आपने एंगल पढ़ चुका है, ये 120 के आसपास होता है, 10 के आसपास, और ये sp3d2 है, तो आपको पता है sp3d2 में मैक्सिमम एंगल 190 डिग्री, तो इसमें ये 120 ये 109 के आसपास है ना, अप्रोक्सीमेट 109, नॉट एग्जैक्टली। यहाँ पर 180 के आसपास होता है और अप्रोक्सीमेट 120, और ये अप्रोक्सीमेट 109 के आसपास होता है एंगल। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। एल्यूमिनियम तो बहुत ही बड़ा हो गया, एल्यूमिनियम की साइज तो बहुत ही बड़ी होगी, तो यदि यहाँ पर सब जगह एल्यूमिनियम लगा दूं, यहाँ पर सब जगह मैं एल्यूमिनियम लगा दूं, बच्चों एल्यूमिनियम में तो बैक बॉन्डिंग होती भी नहीं थी, एल्यूमिनियम में तो बैक बॉन्डिंग होती नहीं थी, तो सब जगह डायमर फॉर्म हो जाएगा। सॉरी ये नहीं होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, तो जो आयनिक कंपाउंड है तो इंस्टेड ऑफ दैट वो Al3+ और 3F- में बनेगा, तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड नाइदर फॉर्म डायमर नॉट पॉलीमर, ठीक है। AlCl3 कैन फॉर्म पॉलीमर, ये कोई भी पॉलीमर नहीं बनाता है, ये पॉलीमर बना देता है, ये पॉलीमर नहीं बनाता है। इज इट क्लियर? आगे बात में, तो एल्यूमिनियम की तो और बड़ी साइज होगी, एल्यूमिनियम की तो और बड़ी साइज होगी, तो जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए बड़े बड़े ग्रुप के अंदर देखो, इसमें तो सब में है, देखिए आप एक ही चीज सोच लीजिए, ये पहला वाला बेरिलियम बोरोन और एल्यूमिनियम में फ्लोराइड नहीं बना रहे, बेरिलियम बोरोन में बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं बन रहा है, भूल जाओ, मान लीजिए नहीं याद रहता तो छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। तो बेरिलियम और बोरोन में बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं बन रहा है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयनिक बॉन्ड की वजह से नहीं बन रहा है। बोरोन में सिर्फ BH3 डायमर फॉर्म बनता है, जबकि कोई नहीं बनाता है, क्योंकि बोरोन की साइज छोटी है। इनमें सब बना रहे हैं, तो इनमें भी सब बना रहे हैं, ठीक है। छोटा है तो डायमराइजेशन बढ़ गया है, यहाँ पर ये पॉलीमर भी बना रहे हैं, जबकि पॉलीमर सिर्फ ये है, 99% जो भी है वो आपके ज्यादातर ये काम आता है और ये आता है। सिमिलरली आपका यहाँ पर ये ज्यादातर आते हैं काम, या ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। हाइड्राइड और क्लोराइड दोनों में बात करें,
ये दोनों डायमर पॉलीमर दे रहा है, यहाँ पर डायमर पॉलीमर दे रहा है, ठीक है। बोरोन में बोरोन क्लोराइड कुछ भी नहीं देता है, बोरोन हाइड्राइड दोनों देता है, तो आप इस ये देता है, तो बोरोन हाइड्राइड में सिर्फ डायमर पॉसिबल है, जबकि इनमें दोनों है। तो आपको जो भी याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, ये 1 2 3 4 5 कंपाउंड याद रखने हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पूछेगा। बट फिर भी एडवांस लेवल की एप्लीकेशन में ये आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। जेडब्ल्यू नीट में आपको 1 2 3 4 5 ही याद रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर।